हेलो। फर्टिलाइज़र प्लांट में मशीनरी दिल की हैसियत रखती है और मशीनों की उम्र बढ़ाने में बेरिंग सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। बेरिंग मशीन का वो पुर्जा है जो मशीन के साकत और घूमने वाले हिस्सों के दरमियान रगड़ को कम करने या ख़त्म करने के साथ साथ उसके रेडियल और एक्सियल लोड को बर्दाश्त करने का काम अंजाम देता है। यूं तो बेरिंग की बेशुमार अक़साम हैं। उनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल रोलिंग बेरिंग का है। ये बेरिंग मुख्तलिफ तरह के हैं, लेकिन इनमें 4 किस्म के बेरिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1, डीप ग्रूव बॉल बेरिंग। नंबर 2, टेपर रोलर बेरिंग। नंबर 3, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। नंबर 4, टेपर बोर बेरिंग with adapter sleeve। बेरिंग फिट करने के लिए जिन टूल्स की ज़रूरत होती है वो ये हैं: इंडक्शन हीटर, थर्मोमीटर, हैमर, ड्रिफ्ट, स्क्रू ड्राइवर, फाइल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, पॉलिशिंग एमरी पेपर, एस्बेस्टॉस ग्लव्स, फिटिंग टूल किट, इस टूल किट में मैलेट, मुख्तलिफ साइज की इम्पैक्ट स्लीव्स, और मुख्तलिफ साइज के इम्पैक्ट रिंग्स हैं। अब हम डीप ग्रूव बॉल बेरिंग इंस्टॉल करते हैं। इस बेरिंग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है। ये 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1, ओपन, नंबर 2, सील्ड या शील्डेड।
शील्ड्स दो किस्म की होती हैं। नंबर एक रबर शील्ड, जिसे 2RS के सिंबल से जाहिर किया गया है। नंबर दो शील्डेड, जिसे 2Z या डबल Z के सिंबल से दिखाया गया है। ये बेरिंग रेडियल और एक्सियल दोनों लोड के लिए हैं और हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए फ़ायदेमंद हैं। इस बेरिंग को फिट करते वक्त जिन एहतियाती तदाबीर और तरीक़ाकार को सामने रखना ज़रूरी है वो ये हैं। जिस जगह आप बेरिंग इंस्टॉल करने का काम करना चाहें वहाँ गर्द, लोहे के बारीक ज़र्रात वगैरह ना हों, जगह साफ़ हो और नमी कम से कम हो। बेरिंग की किस्म और स्पेसिफिकेशन को चेक करें। मट्टी, जंग, लोहे का बुरादा बेरिंग को सही मकाम पर फिट करने में रुकावट पैदा कर सकता है। इसलिए बेरिंग को फिट करने से पहले शाफ्ट और हाउसिंग को अच्छी तरह केरोसिन से धोकर साफ करना होगा। शाफ्ट पर अगर बर या स्क्रैच हों तो उसे फाइल से और पॉलिशिंग पेपर से पॉलिश करें। नए बेरिंग को केरोसिन से धोने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ साफ कपड़ा मिट्टी के तेल से भिगोकर बेरिंग के अंदर और बाहर वाले रिंग को साफ करते हैं। अगर शाफ्ट घूमती है तो बेरिंग का अंदर वाला रिंग शाफ्ट पर टाइट फिट होगा और अगर हाउसिंग घूमती है तो बेरिंग का आउटर रिंग हाउसिंग में टाइट फिट होगा। बेरिंग को शाफ्ट पर फिट करते हुए चोट बेरिंग के अंदर वाले रिंग पर और हाउसिंग में फिट करते हुए चोट आउटर रिंग पर पड़े। फिटिंग शुरू करते वक्त सबसे पहले शाफ्ट का साइज और बेरिंग का आईडी मेजर करते हैं। जैसा कि शाफ्ट पर ये बेरिंग फिट करना है जिसका नंबर 6207 है। इस बेरिंग का आईडी 35 मिलीमीटर है।
और ये शाफ्ट जहां बेरिंग फिट होगा वो साइज 35.02 मिलीमीटर है। जैसा कि इस शाफ्ट और बेरिंग के दरमियान इंटरफेरेंस 200 है, इसलिए इस बेरिंग को इंडक्शन हीटर पर गर्म करते हैं। इस बेरिंग को सही दर्जा हरारत पर गर्म करना है, जो कि 90 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। ये देखें, इसका दर्जा हरारत 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब इस बेरिंग को शाफ्ट पर फिट करते हैं। ये बेरिंग शाफ्ट पर आसानी से फिट हो गया। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अब हम टेपर रोलर बेरिंग इंस्टॉल करते हैं। ये बेरिंग दो हिस्सों में होता है। नंबर 1, इनर रिंग बमो रोलर कोन। नंबर 2, आउटर रिंग कप। ये बेरिंग इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसके दोनों हिस्से कोनिकल रोलर्स और रेसवे कोन बेरिंग के एक्सिस पर एक नुक्ते पर आकर मिलते हैं। इसलिए ये बेरिंग रेडियल और एक्सियल लोड्स या दोनों लोड के लिए मुफीद है। इस बेरिंग को फिट करते वक्त इसकी पोजीशन का ख़ास ख्याल रखें। अगर टेपर साइड बाहर की तरफ हो तो आउटर रेस बाद में फिट होगी। अगर टेपर साइड अंदर की तरफ हो तो आउटर रेस पहले डालनी होगी। फिटिंग शुरू करते वक्त हस्बे साबिक हम शाफ्ट का साइज और बेरिंग का आईडी नापते हैं। इस बेरिंग का आईडी 30 मिलीमीटर है। और शाफ्ट का साइज 30.02 मिलीमीटर है। इस शाफ्ट और बेरिंग के दरमियान इंटरफेरेंस 200 है।
इसलिए इस बेरिंग को भी इंडक्शन हीटर पर गर्म करते हैं। और इस दर्जा हरारत को देखें, ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। अब इस बेरिंग को शाफ्ट पर फिट करते हैं। ये देखें, बेरिंग आसानी से शाफ्ट पर फिट हो गया। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ये बेरिंग हमेशा एक साथ 2 फिट होते हैं। ये साइड इस बेरिंग का फेस है और ये साइड इस बेरिंग की। इनके लगाने के 3 अरेंजमेंट हैं। नंबर 1, फेस टू फेस। दोनों बेरिंग के फेस एक दूसरे के सामने हों। नंबर 2, बैक टू बैक। दोनों बेरिंग की बैक एक साइड पर हो। नंबर 3, टेंडम अरेंजमेंट। दोनों बेरिंग के फेस एक ही डायरेक्शन में हों। इस बेरिंग को एंगुलर कांटेक्ट बॉल बेरिंग इसलिए कहते हैं कि इसके स्टील बॉल का आउटर और इनर रिंग के साथ रेडियल डायरेक्शन में कांटेक्ट एक जाविये पर होता है जो कि 30 से 40 डिग्री है। जिस जगह रेडियल फोर्स से एक्सियल लोड पैदा हो वहां ये बेरिंग फेस टू फेस लगाए जाते हैं। जिस जगह रेडियल और एक्सियल लोड दोनों हों तो ये बेरिंग बैक टू बैक लगाए जाते हैं। जिस जगह रेडियल लोड और हैवी एक्सियल लोड एक ही डायरेक्शन में हो उस जगह ये बेरिंग टेंडम अरेंजमेंट के तहत लगाए जाते हैं। अब हम इस बेरिंग को फिट करने से पहले शाफ्ट का साइज लेते हैं। ये 45 मिलीमीटर है। और इस बेरिंग का आईडी मेजर करते हैं। ये भी 45 मिलीमीटर है।
इसका मतलब हुआ कि यहाँ इंटरफेरेंस नहीं है, तो इस बेरिंग को फिट करने के लिए SKF की फराहम करदा टूल किट इस्तेमाल करते हैं। अगर किट दस्तयाब ना हो तो साइज़ की मुताबिकत से हॉलो बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम शाफ्ट पर बेरिंग को हाथ के दबाव से चढ़ाते हैं। और SKF किट से बेरिंग के ID के मुताबिक इम्पैक्ट बार और इम्पैक्ट रिंग बार में फिट करते हैं। अब मैलेट की मदद से बेरिंग को शाफ्ट पर फिट करते हैं। ये देखें, हमने एक बेरिंग फिट कर दिया। और इसी तरह ये दूसरा बेरिंग फिट करते हैं। देखें, ये बेरिंग भी फिट हो गया। ये दोनों बेरिंग टेंडम अरेंजमेंट के तहत लगाए गए हैं। अब हम टेपर बोर बेरिंग विद एडाप्टर स्लीव इंस्टॉल करते हैं। इस बेरिंग के ये पार्ट्स हैं: बेरिंग, स्लीव, लॉक वॉशर और लॉक नट। इस बेरिंग की खासियत ये है कि हाउसिंग की लोकेशन को मद्देनज़र रखते हुए इसे ज़रूरत के मुताबिक शाफ्ट पर एडजस्ट किया जा सकता है। यहाँ बेरिंग की इनर रेस को लॉक नट से लॉक किया जाता है। इसलिए बेरिंग फिट करने से पहले स्लीव और नट के थ्रेड चेक करें। अगर ये ख़राब हों तो ठीक करें। अब हम बेरिंग को शाफ्ट पर फिट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस स्लीव को शाफ्ट पर मखसूस जगह लाते हैं। इस जगह बेरिंग की अंदर की साइड शाफ्ट के एंड से 50 मिलीमीटर अंदर है।
स्लीव अगर शाफ्ट पर आसानी से फिट न हो तो इस स्लॉट में स्क्रू ड्राइवर फंसाकर इस तरह शाफ्ट पर ले आएं। आइए इसके बाद बेरिंग को स्लीव पर चढ़ाते हैं। टेपर बोर का बड़ा डाया अंदर की तरफ रखना है। देखिए टेपर बोर होने की वजह से अब हम लॉक वॉशर डालते हैं। लॉक वॉशर का इनर लॉकिंग नॉच स्लीव की स्लॉट में फिट करना है। अब हम लॉक नट लगाते हैं। अब इसे ड्रिफ्ट और हैमर की मदद से टाइट करते हैं। लॉक नट टाइट करने के बाद लॉक वॉशर का ये नॉच स्लीव नट के ग्रूव के सामने आ गया है। अब इसे नट के ग्रूव में बेंड करते हैं ताकि नट खुलने का अंदेशा न रहे। ये तो था बेरिंग इंस्टॉल करने का तरीकाकार और एहतियाती तदाबीर। अब इस सिलसिले में चंद मुफीद और कारआमद बातें। नंबर 1, शाफ्ट के साइज को मद्देनजर रखते हुए शाफ्ट और बेरिंग के दरमियान इंटरफेरेंस कुछ इस तरह होगी। अगर शाफ्ट साइज 20 मिलीमीटर तक हो तो इंटरफेरेंस -0.00 मिलीमीटर और प्लस 0.01 मिलीमीटर होगी। अगर शाफ्ट साइज 50 मिलीमीटर तक हो तो इंटरफेरेंस प्लस 0.02 मिलीमीटर होगी। अगर शाफ्ट साइज 100 मिलीमीटर तक हो तो इंटरफेरेंस प्लस 0.03 मिलीमीटर से
0.04 मिलीमीटर तक होगी। और अगर शाफ्ट साइज 100 मिलीमीटर से ज्यादा हो तो मैन्युफैक्चरर की दी हुई हिदायत पर अमल करें। नंबर 2, एक्सियल मोमेंट 0.04 मिलीमीटर से 0.10 मिलीमीटर तक होनी चाहिए। नंबर 3, अगर बेरिंग का ओडी 20 मिलीमीटर है तो हाउसिंग का आईडी 20.01 मिलीमीटर होना चाहिए। अगर बेरिंग का ओडी 100 मिलीमीटर है और शाफ्ट पर इंटरफेरेंस प्लस 0.02 मिलीमीटर है तो हाउसिंग का आईडी 100.02 मिलीमीटर होना चाहिए। अगर शाफ्ट पर इंटरफेरेंस 0.03 मिलीमीटर हो तो बेरिंग को हाउसिंग में फिट करते हुए 0.03 मिलीमीटर की क्लियरेंस होनी चाहिए। लुब्रिकेशन, बेरिंग को लुब्रिकेट करने की वजूहात में सबसे पहली वजह उसके मुख्तलिफ हिस्सों मसलन गोलियां, रिंग्स, जाली वगैरह के दरमियान बराह रास्त रगड़ को रोकना है और दूसरी जंग, धूल, मिट्टी और पानी से किसी हद तक बचाव है। लुब्रिकेशन में जिन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए उनमें पहली बात, बेरिंग को आला किस्म की ग्रीस से आधा भरा हुआ होना चाहिए और दूसरी, अगर लुब्रिकेशन तेल से हो तो हाउसिंग में तेल का लेवल बेरिंग के सबसे नीचे वाले बाल या रोलर के निस्फ तक होना चाहिए।